नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी अपनी ही सोच हमें कैसे कैद कर सकती है? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी में छिपे इसी गहरे सच को समझने वाले हैं। ये कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसका जो संदेश है वो शायद हमारी सोच को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से, एक पहेली से। जरा सोचकर देखिए, एक जानवर जो पूरी तरह से आजाद है, उसे कोई नहीं रोक रहा, फिर भी वो हिलने से इनकार क्यों करेगा? ये अजीब सा बर्ताव हमारी आज की कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक धोबी से, जो दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटा है। अब उसके सामने एक सीधा सा काम है, अपने गधों को रात के लिए बांधना। पर यहीं से ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। धोबी के पास थे कुल 10 गधे, और ये सिर्फ जानवर नहीं थे, समझिए उसकी रोजी रोटी का जरिया थे। तो जाहिर है हर एक गधा उसके लिए बहुत बहुत कीमती था। और यहीं पर असली दिक्कत सामने आती है। जब वो उन्हें बांधने लगा तो उसे क्या पता चला कि उसके पास तो सिर्फ 9 रस्सियां हैं, मतलब एक रस्सी कम है, और अब एक गधे को तो बिना बांधे ही छोड़ना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, धोबी की तो टेंशन बढ़ गई। उसे डर सताने लगा कि जो 10वां गधा है, जो बिना रस्सी के है, वो कहीं रात के अंधेरे में भटक गया तो, कहीं खो गया तो। और ये चिंता तो बिल्कुल जायज थी। तो जब धोबी अपनी इसी उधेड़बुन में था, तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने धोबी को परेशान देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन उनकी जो सलाह थी ना, वो बड़ी ही अजीब थी। सन्यासी की सलाह सुनकर तो कोई भी चौंक जाए। उन्होंने कहा, एक काम करो, उस 10वें गधे के पास जाओ और बस उसे खूंटे से बांधने का नाटक करो। रस्सी नहीं है, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही एक्टिंग करो जैसे तुम उसे सच में बांध रहे हो, और फिर चुपचाप वापस आ जाओ। अब धोबी को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा चलो करके देख लेते हैं। और जैसे ही उसने वैसा किया, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वो गधा बाकी 9 गधों की तरह ही चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और पूरी रात वहीं टिका रहा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब गधों को काम पर ले जाने का वक्त आया, तो एक नई ही उलझन सामने खड़ी थी। तो हुआ ये कि धोबी ने सुबह उठकर अपने 9 गधों की रस्सियां खोली और वो सब तो फौरन भाग खड़े हुए। लेकिन वो 10वां गधा, जिसे तो कभी बांधा ही नहीं गया था, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जरा भी नहीं हिला। अब तो धोबी का सिर चकरा गया। वो हैरान भी था, परेशान भी। उसने उसे धकेला, आवाजें लगाईं, यहां तक कि उसे डंडे से मारने की भी कोशिश की। लेकिन वो गधा तो जैसे पत्थर का बन गया हो, अपनी जगह पर अड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई कोई अनदेखी रस्सी उसे रोके हुए है। और किस्मत देखिए, वही सन्यासी फिर से वहां से गुजरे। उन्होंने धोबी की हालत देखी, मुस्कुराए और कहा, अरे भाई, जैसे उसे झूठ मूठ का बांधा था ना, वैसे ही अब उसे झूठ मूठ का खोल भी तो दो। और फिर तो जैसे कोई जादू हो गया। जैसे ही धोबी ने आगे बढ़कर उस काल्पनिक रस्सी को खोलने का नाटक किया, बस एक्टिंग की, गधा फौरन खड़ा हो गया और बाकी गधों के पीछे भाग गया। वो अब आजाद था। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो आजाद हो गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक धोबी और गधे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारे मन की, हमारी धारणा की ताकत की। और इसका जो गहरा दार्शनिक मतलब है ना, वो हमें मिलता है रामचरितमानस की एक चौपाई में, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ये चौपाई कुछ इस तरह है। झूठ्यो सत्य जाहे बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे ही जाने जग जाए ही राई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। तो इस चौपाई का सार क्या है? मतलब क्या है इसका? ये है भ्रम के बारे में, इल्यूजन। और रस्सी को सांप समझने वाला जो उदाहरण है ना, वो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। सोचिए, सांप असल में तो है ही नहीं, लेकिन हमारे अज्ञान की वजह से जो डर है वो 100% असली लगता है। तो असली प्रॉब्लम रस्सी नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी सोच, जो उसे सांप बना रही है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है ज्ञान। जैसे ही रोशनी आती है या पता चलता है कि अरे ये तो सिर्फ एक रस्सी है, सांप का डर गायब। ठीक उसी तरह जब आत्मज्ञान होता है, तो ये जो दुनिया का भ्रम है, ये माया है, ये एक टूटे हुए सपने की तरह बिखर जाती है। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को जोड़कर देखते हैं। कहानी का हर हिस्सा एक मतलब रखता है। गधे की जो काल्पनिक रस्सी थी, वही है माया या इल्यूजन। गधे का ये मानना कि वो बंधा हुआ है, वो है हमारी अज्ञानता।
और उस रस्सी को खोलने का जो नाटक था, वही है ज्ञान, जो हमें आजाद करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, गधा तो बस एक प्रतीक है, एक सिंबल। असली सवाल तो ये है कि हमारी अपनी काल्पनिक रस्सियां कौन सी हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रोके हुए हैं। पता है, ये रस्सियां कई शक्लों में आती हैं। हो सकता है ये आत्मसंदेह हो, वो आवाज जो कहती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, या शायद ये असफलता का डर हो जो हमें कुछ नया करने से ही रोक देता है। कई बार ये हमारे अतीत के बुरे अनुभव होते हैं, या फिर दूसरों की उम्मीदें, जिन्हें हम अपनी सच्चाई मानकर बैठ जाते हैं। और सबसे सबसे जरूरी बात जो समझने की है, वो ये है कि उस गधे की रस्सी की तरह ही हमारी ये रुकावटें भी असली नहीं हैं। इनकी सारी की सारी ताकत सिर्फ हमारे विश्वास में है। ये बस हमारे मन में मौजूद हैं, पर इनका असर हमारी जिंदगी पर बिल्कुल असली होता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, क्या हम भी उस गधे की तरह किसी बाहरी चीज का, किसी की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं उस रस्सी को खोलने के लिए, जो असल में वहां कभी थी ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। Like and subscribe.